सबसे पहले मैं अपने साथी शशिकांत जी को यहाँ बुलाने के लिए धन्यवाद देना चाहूँगा। और उसके बाद हम लोग जो यहाँ आज ये हमारे पूजनीय हमारे समाज से जुड़े हुए नेता, महान नेता भूपेंद्र बाबू के 45वें पुण्यतिथि पे जो एकत्रित हुए हैं, उसको सबसे पहले शत नमन। जहाँ तक भूपेंद्र बाबू की बात है तो ये बहुत ही सामाजिक रूप से सरकार से जुड़े हुए थे, निचले तबके के लिए अपना जीवन समर्पण कर दिया। जहाँ तक आज के नेता और आज के कोई आदमी अपने वंश या अपने राजनीतिक जीवन को देखना चाहते हैं, लेकिन ये हमारे जो थे समाजवादी के पुरोधा आदमी, ये अपने वंश या अपने राजनीतिक जीवन से कभी समझौता नहीं किए, बल्कि अपने निचले समाज के लिए हर समय अपना जीवन समर्पण कर दिया। इसीलिए इसको जाति नहीं जमात का नेता भी कहा जाता है। ये भारत छोड़ो आंदोलन के समय में ही अपने 12 साल के वकालत का जो इसका जीवन काल चल रहा था, उसका ये लाइसेंस को जला करके ये भारत छोड़ो आंदोलन के समय ये मूवमेंट में कूद पड़ा और वहाँ से लगातार अपना जीवन को एक दरकिनार करते हुए अपने समाज के लिए, भारत को स्वाधीनता दिलाने के लिए लगातार प्रयास करते रहे, जिसके कारण वो भारतीय स्वाधीनता से पहले भी 2 बार जेल गए और उसके बाद भी 4 बार ये जेल जा चुके थे। इसके अंदर एक समरसता जो था निचले तबके का आदमी के लिए, वो आज भी कायम है। यहाँ तक कि ये अपने गाड़ीवान तक के लिए इतने भले मानुष वाला काम किए थे, भले काम किए कि जो आज भी विचारणीय है, जो हम लोगों को भी आज सोचना चाहिए। आज बड़े बड़े नेता जहाँ घूमने जाते हैं तो बाकी छोटे को दरकिनार कर बड़े उद्योगपतियों के साथ ही रहते हैं, लेकिन हमारे ये समाजवादी नेता जब भी कहीं जाया करते थे तो अपने साथी, अपने साथ चलने वाले, अपने सहायक, अपने गाड़ीवान सबको बहुत ही इज्जत के साथ लाते थे। इसीलिए ये आज भी बहुत ही माननीय है। आज इसके नाम पे इस कारण से पूरे भारतवर्ष में आज 45वीं पुण्यतिथि भी मनाई जा रही है। इसकी जन्मतिथि भी बहुत अच्छी तरीके से मनाई जाती है। लेकिन हमें बस ये पुण्यतिथि और जन्मतिथि मनाने से ही नहीं होगा, इसके जीवन को हम लोगों के बीच उतारने का भी एक अवसर मिलना चाहिए, जिससे हम आने वाली पीढ़ी को ये संदेश दे सके कि हमारे जो पूर्वज थे वो किस तरह से हम लोगों के जीवन में ये संदेश दिए हैं। हम कैसे छोटे के लिए, निचले तबके के आदमी के लिए अपना जीवन समर्पित कर सके। जैसा आज के समय में एक उद्योगपतियों का राज चल रहा है, बड़े बड़े आदमी के हाथ में पूरी संपत्ति जा चुकी है, देश की हालत दयनीय हो रही है। लेकिन यहाँ पे वो नहीं, अब हमें जो निचले तबके का आदमी है, जो गरीब है, उसके लिए भी कुछ सोचने की ज़रूरत है, इसके जीवन से जो सीख लेकर हम लोग कर सकते हैं। यहाँ तक कि पहले भी आदमी अपने वंश और अपने राजनीतिक जीवन के लिए जिया करते थे, लेकिन उस बीच माननीय भूपेंद्र बाबू एक मिसाल बन के अपने जीवन को देश के प्रति समर्पित किया। यही सब के लिए आज जाने जाते हैं, पूजे जाते हैं। और हम लोगों को भी चाहिए कि इनके जीवन से सीख लेकर कि हम लोग भी इसके बताए रास्ते पे चले और अपने देश के लिए, अपने समाज के लिए और अपने आने वाली पीढ़ियों को कुछ ऐसा संदेश दे जो वो सब एक सच्चे रास्ते पे चल के देश का नाम रोशन कर सके। इन्हीं सब शब्दों के साथ मैं अपनी वाणी को विराम देना चाहूँगा। जय हिंद, जय समाजवाद, जय भारत।